अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। तो हम ये कह रहे थे कि हमारी जिंदगी में कोई आने वाला है। कौन? रेवा जी, हमारे अलावा ना आपकी जिंदगी में कोई आ नहीं सकता। हम बता रहे हैं, उसकी जान ले लेंगे। बताइए कौन आ रहा है? ये राघव भी ना एकदम अकल से पैदल है। रेवा जी, आप पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? सीधा सीधा बताइए ना, क्या बात है? राघव, तुम ना एक नंबर के बॉडम हो, बुद्धू नंबर 1। क्यों? रेवा, जरा यहाँ आना। तुमसे बात करने का मतलब है भैंस के सामने बीन बजाना। अरे रेवा जी, ऐसे कैसे बीन? अरे जी अम्मा जी। जरा हमरा एक काम करो, हैं? वो का ना घर के बाहर वाले कमरे में ना एक बड़ी कढ़ाई रखी है, जरा उसको लेके आओ। वो का है ना, आज हम सब के लिए ना हलवा बनाएंगे, हैं? जाओ, हैं? जी। लता, अंतिम बार ना दर्शन करो रेवा के। काहे की ना कुछ देर में ना ये रेवा मरने वाली है। हमारे बीच में कोई आने वाला है? कौन आएगा? ये गुड़िया? गुड़िया कैसे आएगी हमारे बीच में? मतलब हम पापा बनने वाले हैं। हम पापा बनने वाले हैं। पापा बनने वाले हैं। यस! अगर रेवा जी ने जो बोला एकदम सही हुआ ना, तो हम तो खुशी से पागल हो जाएंगे। पापा बनने वाले हैं। यस! हम ना एक नंबर के बुद्धू हैं। सही का बोला में हम एक नंबर के पापा बनने वाले हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं रेवा जी? ये क्या है? राघव, ये हमारे पेट में चला जाता तो नहीं, ये सब नहीं नहीं रेवा जी, नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। शांत 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 ये शांत रेवा जी, हम ऐसा कुछ नहीं होने देते।
हम आपकी कोख के सुरक्षा कवच हैं रेवा जी। हम आपको और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देते। हम जान गए थे रेवा जी कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और वो अधूरी बात पूरी करने हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। पर पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं और किसने भेजा आपको? बोलिए रेवा जी, आपको किसने भेजा? जरा हमरा एक काम करो हैं, घर के बाहर वाले कमरे में ना एक बड़ी कढ़ाई रखी है, जरा उसको लेके आओ। अरे अब क्या होगा अगर राघव को पता चल जाएगा कि हमने उनकी बीबी को वहां भेजा था? अरे वो तो हमारी जान ही ले लेगा। अरे लगता है हमारी तो किस्मत ही फूटी। जब जब हम रेवा के खिलाफ साजिश रचते हैं ना, राघव हमारा बहुआ तभी टपक पड़ता है। अरे हम तो उनको गाली भी नहीं दे सकते ना, हमारा बिटवा जो है वो समझ नहीं आ रहा क्या करें। अम्मा, अम्मा! आपने रेवा जी को बाहर वाले कमरे में क्यों भेजा? क्यों? क्या बात है? काय गला फाड़ रहे हो? अम्मा से पूछिए कि हम काहे चिल्ला रहे हैं। पूछिए इनसे कि इन्होंने रेवा जी को बाहर वाले कमरे में क्यों भेजा, वो भी इतनी रात को। अरे तुम्हारी बीवी तो शहर की डीएम है ना, जो उनको कोना काम ही नहीं दे सकते हैं? ए जी, आपको हलवा खाना था ना, तो बस हमने रेवा को कमरे में भेजा और बोला उनको कढ़ाई लेकर आने के लिए, ताकि हम सबके लिए हलवा बना सके। लेकिन भैया हमें क्या पता था कि इतनी सी बात के लिए राघव इतना दिल मिला जाएगा। ए बबुआ, ये का हमारी बहू नहीं है? हा? और हाँ, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी इतनी ही कीमती है तो उसको डब्बे में सजा के रखा कर, समझे? हम आप पर इसलिए नहीं चिल्ला रहे अम्मा कि आपने रेवा जी को काम कहा था। हम आप पर इसलिए चिल्ला रहे क्योंकि आपने इनकी जान लेने की कोशिश की है। अच्छा, तेरे बीवी से
काम क्या करा दिया तो तू इतना घटिया इल्जाम हम पे लगा देगा हैं? राघव, रहने दो। नहीं रेवा जी, हमें अपनी आवाज उठानी होगी, नहीं तो इनकी साजिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। आप लोग यही जानना चाहते हैं ना कि हम अम्मा पे काहे चिल्ला रहे हैं? तो सुनिए, अम्मा ने रेवा जी को मारने के लिए ना बाहर वाले कमरे के दरवाजे पर एक नोकीला हथियार छुपाया हुआ था। और रेवा जी के दरवाजा खोलते ही वो हथियार उन्हें लग जाता, जिससे उनकी जान जा सकती थी। ये तो सही समय पर हम वहां पहुंचे और रेवा जी को बचा लिया। हाय राम, ये सब कब हुआ? अरे कौनो चोट तो नहीं लगी ना हमारी बहू को? हाँ? गोपाल, जी जाओ। जी जी। योबे, बाहर वाले कमरे के दरवाजे पर नोकीला हथियार किसने लगाया? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। कहा? जी हाँ, हमने लगाया था ठाकुर साहब। काहे लगाया? किसने कहा? अरे बोलो। वो क्या है ना मालिक, उस कमरे में अनाज भी रखा जाता है ना, और रात में अक्सर उधर जानवर आते रहते हैं, तो उन्हीं जानवरों से अनाज को बचाने के लिए हम रात में वो हथियार वहाँ पर लगा देते हैं ताकि अनाज सुरक्षित रहे। सुन लिया राघव? हाँ? आइंदा अपनी माँ पे इल्जाम लगाने से पहले ना 1000 बार सोच लेना, समझे? एक बात सब कान खोल के सुन लो, कि आज के बाद रेवा जी से कोई भी काम नहीं करवाएगा। अच्छा जी, काहे? इस घर की ये महारानी है का? आपसे बात नहीं कर रहे हम, आपसे वैसी सारे रिश्ते तोड़ चुके हम, और घर में आग लगाने वालों से ना हम सख्त नफरत करते हैं। और रेवा जी से काम करवाने के लिए हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि रेवा जी पेट से है। वो मां बनने वाली है। हे बिटवा, हमने बहू पेट से है का? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ए सुनो,
अभी से किसी ने हमारी बहू से कोनो काम करवाया तो हम उसकी टांग तोड़ देंगे, समझे? ए शंकरवा, यहाँ आओ। ई लो और जाकर के सब में बांटो, खूब मौज बनाओ। जाओ 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 जाओ, सब बाकी सबको भी मौज बनवाना बाहर है। अरे आज तो जश्न होना चाहिए। अभी हम हलवाई और ढोल नगाड़े वाले को बुलाते हैं। अरे ये खुशी में तो हम पूरे के पूरे बनारस का मुंह मिठा करवाएंगे। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। हमें आपके पैसों का जश्न नहीं चाहिए बाबूजी। राघव, ऐसा क्यों कह रहे? माफ करना रेवा जी, हम अपने आने वाले बच्चे की खुशी ये बाप के पैसों से नहीं मना सकते, और ना ही हम अभी आपको बाबूजी का सच बता सकते। क्या बात है, जश्न काहे नहीं मनाओगे? हम का तुम्हारे दुश्मन हैं? ये लड़का कुछ ज्यादा ही हाथ से बाहर नहीं निकल गया है, हाँ? की हिम्मत कैसे हुई आपसे ई अंदाज में बात करने की? हाँ? राघव ने आपसे इतनी बुरी तरह से बात की, आपने का मुंह काहे नहीं तोड़ दिया? हाँ? लगाते थे 2-4 थप्पड़, उनकी अक्ल तो दिखाने आती। जरूरी रेवा का कोई ड्रामा होगा। अरे हमें तो लगता है कहीं रेवा राघव के साथ बाहर जाने की कौनो योजना तो नहीं बना रही? हाँ? अरे ऐसे काहे देख रहे हैं? हाँ? अरे आपको पता नहीं का क्यों कितनी चालबाज लड़की है? हाँ? हमें तो लगता है आपके साथ साथ ना आज से हमरे भी बुरे दिन शुरू हो गए। हेलो, सुना है कुंदन सिंह जेल चला गया है। कौन बोल रहा है? अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया बोल रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? कौन सा पैसा? हमने कुंदन को 50 करोड़ दिए थे उधार, वही वापस मांग रहे हैं हम। हाँ तो कुंदन को बाहर आ जाने दो, तो तुम्हारे पैसे के लिए हामी भर देगा तो हम तुम्हारे पैसे तुम्हें दे देंगे। ये हमारी जुबान है। कुंदन के बाहर आने तक का इंतजार नहीं कर सकते हम, हमको तुरंत चाहिए। लोग हमें बड़ी भैया बोलते हैं, और अगर हम अपनी पे आ गए ना तो तुम्हारा पूरा परिवार उड़ा देंगे। तो होता कौन है बे हमें धमकी देने वाला? ये धमकी नहीं, संदेश है। हमार 50 करोड़ वापस दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमें बच्चा समझ के रखा है क्या? हमारा नाम भी इंद्रभान सिंह है, तुम्हारा नामो निशान यूं मिटा देंगे हम, समझे?
कैसा लगा? क्या लेंगे सर आप? बताइए रेवा जी, आप क्या लेंगी? आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम बताते हैं। ओके सर। रेवा जी, क्या हुआ आपको? हाँ, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हैं? आज तो इतना खुशी का मौका है, आपकी और हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है ना, तो इतना खामोश काहे बैठी हैं? देखो राघव, बात खामोशी की नहीं है, बात झिझक की है कि हम कैसे अपने परिवार से दूर दूर आके इस खुशी को मना सकते हैं, और हम अपने परिवार से इतनी दूरियां क्यों बना रहे हैं। आखिर ये बच्चा भी तो ठाकुर खानदान का खून ही है ना, तो फिर तुमने आज बाबूजी से इस तरीके से बात क्यों की?